Hello students, wish you all a very good morning. Welcome in the class. Today in this class, we are going to read the English of class 6. So students, as you all remember that today we are going to continue with the class where we have left in our previous days. So today we are going to do the exercises, okay, as we all were doing the exercises. So now we have to continue with the fourth part of exercises. आज की इस क्लास में बच्चों हम क्लास 6 की इंग्लिश को पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 6 की इंग्लिश में कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल हमने पढ़ा था ग्रामर इन यूज पार्ट 2, दैट वाज पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइजेस. आज हमें स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है विद द फोर्थ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज लेट्स टॉक. तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज लेसन 4 की एक्सरसाइज है और उसमें जो फोर्थ पार्ट है, चौथा जो पार्ट है उसकी बात करेंगे, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो कंटिन्यू करेंगे. सो हियर द वर्क वर्क इन पेयर. क्या करना है आपको? अभी हम बात कर रहे हैं कि फोर्थ पार्ट की, दैट इज लेट्स टॉक. लेट्स टॉक की फोर्थ पार्ट एक्सरसाइजेस का इसमें लिखा हुआ है बच्चों वर्क इन पेयर. पेयर में यानी समूह में आपको काम करना है, छोरों में काम करना है. इट इज रिटन हियर, डिस्कस इन पेयर एंड फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको क्या करना है? आपको समूह में, ठीक है, आपको अपने जो आपके ग्रुप में दोस्त हैं उनसे आपको बात करना है, डिस्कशन करना है और उसके बाद में आपको इन दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर को सर्च करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, बात समझ में आई? जो कुछ क्वेश्चंस दिखे हैं यहाँ पर, उन क्वेश्चन के आंसर्स को आपको अपने दोस्त से या फिर आपके घर के जो बड़े भाई बहन है ना, तो उनसे पूछ करके इनके आंसर को फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा, शिवम समझ में आया? ओके, कंटिन्यू करेंगे. When was महात्मा गांधी born? तो बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? क्या आपको याद है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? हम लोग अपने स्कूल में भी मनाते थे ना गांधी जयंती. कब मनाते थे? स्कूल में मनाया जाता था गांधी जयंती, गांधी जी का जन्मदिन और किसका, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे ना, उनका जन्मदिन. दोनों का जन्मदिन एक साथ मनाया जाता था ना. तो कब मनाते थे हम लोग? हम मनाते थे प्रत्येक वर्ष में अक्टूबर मंथ की सेकेंड डे को. ओके, तो व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न? इसका आंसर हम देंगे. कैसे हम कहेंगे इसका आंसर? इसका आंसर हम बोलेंगे महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर. ओके, क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? तो इसको हम इन शॉर्ट लिख देंगे. इफ यू वांट यू कैन राइट इट. ओके, कब उनका जन्म हुआ था? फर्स्ट आंसर है 2 अक्टूबर, राइट, 2 अक्टूबर. क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसकी? नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट वाज हिज फादर्स नेम. जो महात्मा गांधी थे उनके पिता का क्या नाम था? तो अगर आप महात्मा गांधी का पूरा नाम जानते होंगे तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था. आपको पता है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी. ओके, क्या नाम है? रिपीट कीजिए मेरे साथ में, मोहनदास करमचंद गांधी. ओके, तो यहाँ पर जो करम वर्ड यूज किया जा रहा है बेटा उनके फादर के नाम से किया गया है, राइट. तो हम इसका आंसर लिखेंगे दैट उनके फादर का क्या नाम था? उनके फादर का नाम था, हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी. ठीक है, सेकंड का आंसर आप लिख लीजिए करमचंद गांधी. महात्मा गांधी के फादर का क्या नाम था? महात्मा गांधी के फादर का नाम था his father's name was, महात्मा गांधी's father name was करमचंद गांधी, right. Next question दिया हुआ है बेटा, what is given here? Next question, what was his mother's name? उनकी माता का क्या नाम था? तो आपको पता है ना कि उनकी मदर का क्या नाम था. तो लिखेंगे his mother's name was, what was his mother's name? पुत्री बाई. His mother's name was
आप बोल रहे हैं, आप लोग अलग भी पूछ सकते हैं और एक साथ भी हो सकता है। So his mother's name was Putli Bai, right? Now बात करेंगे next question की. So what the next question is here? Question number 4. इन्हीं question number 4 में क्या पूछा जा रहा है? Question number 4 पूछा जा रहा है when did he go to London? ठीक है, तो लंदन कब गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा he went to London in 1888 to study law. When did he went? In 1888 to study law. तो बच्चों, क्या आप लोग को महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में पता है? आप लोगों ने जैसे इस लेसन में पढ़ा, इस चैप्टर में पढ़ा कि महात्मा गांधी का जन्म पहले बताया जा रहा है कब हुआ. इन क्वेश्चन से आपको पता चला उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर में. ओके, देन कहाँ हुआ? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? पोरबंदर नामक प्लेस पे हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उनके फादर का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी. उनकी मम्मी का क्या नाम था? पुतली बाई. ओके, और इसके बाद में हम बात करेंगे बेटा कि उन्होंने क्या स्टडी किया था, उनकी एजुकेशन क्या थी. तो उन्होंने जो उनकी प्राइमरी स्कूल थी उन्होंने राजकोट से कंप्लीट किया, बट हायर सेकेंडरी के लिए वो फिर बाहर गया थे पढ़ने के लिए. ओके, और उसके बाद में वो लंदन गए थे 1888 में स्टडी करने, किसकी? लॉ की, यानी कि वो कानून की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे. ठीक है, बैरिस्टर्स होते हैं ना, लॉयर्स होते हैं ना, वकील जिसे हम कहते हैं. तो महात्मा गांधी बाय हिज प्रोफेशन ही वाज अ लॉयर. ठीक है, वो अपने प्रोफेशन से, उनका जो प्रोफेशन था वो क्या था कि वो एक वकील थे, राइट. और उन्होंने इस वकालत की पढ़ाई कहाँ किया? उन्होंने इस वकालत की पढ़ाई को लंदन में किया और इसकी प्रैक्टिस कहाँ किया? और इस जो वो वकालत पढ़ करके लंदन से आए उसकी वकालत उन्होंने इंडिया में प्रैक्टिस किया. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात को. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है why did he go to South Africa? वो साउथ अफ्रीका कब गए? ठीक है, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आपको पता चला कि क्या अपने इंडियंस पहले से इतने अच्छे थे, इतने ज्यादा समझदार थे कि वो पहले लंदन फिर उसके बाद में साउथ अफ्रीका गए? सोच सकते हो आप कि उस टाइम पर जब इतना ज्यादा कोई डिजिटाइजेशन नहीं था, ना तो मोबाइल फोन्स थे, ठीक है, ना ही ऐसे लैपटॉप्स थे, बट उस टाइम पर महात्मा गांधी गए हुए थे. कहाँ गए थे पता है आपको? लंदन और उसके बाद में साउथ अफ्रीका. कैन यू थिंक अबाउट इट? क्या आप सोच सकते हो इस बात को? क्या आपको पहले से ये बात पता थी? शिवा, क्या आपको पहले से ये बात पता थी कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे? नो मैम, नहीं पता थी. अब पता चली कितने होशियार थे वो, कितने समझदार थे. तो आप लोग को उनकी लाइफ को फॉलो अप करना है. ठीक है, उनके जीवन में उन्होंने क्या लेसन फॉलो अप किए थे कि सत्य और जो अहिंसा है, ठीक है, उसको फॉलो किया था. यानी कि आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, और किसी के साथ में आपको क्रूएल नहीं होना है, निर्दयी नहीं होना है. यू हैव टू बी काइंड. ओके, और आपको आपस में कोऑपरेशन अच्छा रखना है. ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने किया था ना, तो आपको कोऑपरेशन करना है. आपस में कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कोऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना. ठीक है, ये हेल्प आप स्कूल में भी कर सकते हो अपने फ्रेंड की. जैसे आपको जो क्वेश्चन आता है ना, वो आप अपने पास वाले बच्चे को बता करके ऐसे आप हेल्प कर सकते हो. वैसे ही ठीक हेल्प आप अपने घर पे भी कर सकते हैं ना घर पे हेल्प. घर पे आप अपनी दीदी की पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, है ना. इसके साथ साथ आप घर के काम में मम्मी की हेल्प कर सकते हैं, है ना. इसके साथ साथ में आप पापा की हेल्प कर सकते हैं. इजंट इट? कर सकते हो ना. और कैसे हेल्प कर सकते हो? अगर आपको दिखे कि कोई भी पर्सन नीडी है, ठीक है, जैसे किसी को भूख लगी है, ठीक है, और अगर आपके पास में खाना हो तो आप थोड़ी सी उसकी देकर के हेल्प कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? हेल्प करना है, राइट. इसे कहते हैं कोऑपरेशन. तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका क्यों गए थे. ठीक है, साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, वो इस बात की बात करते हैं. ठीक है, तो बेटा इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे? दैट he went to South Africa. He went to South Africa for a case. ठीक है, वो एक केस के लिए,
ठीक है, वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे, राइट? क्लियर है? तो बात समझ में आई कि उनको एक केस की क्या करना था, स्टडी कह लीजिए या केस को फाइट करना था, इसलिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। तो मतलब बात आती है नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस की, दैट इज लेट्स रीड। लेट्स टॉक का पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसे आप कैसे पढ़ेंगे बेटा? तो लेट्स टॉक का पार्ट है, आपकी बुक में क्यों दिया जाता है पता है? आप जानते हो इस बात को? जो आपकी किताब में चौथा पार्ट दिया हुआ है एक्सरसाइज में, लेट्स टॉक, है ना, आओ बातें करें, ये क्यों दिया जाता है जानते हैं? ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप इन क्वेश्चंस को आपस में, दो लोग, कोई आप हो गया और आपकी सिस्टर हो गई, छोटी या बड़ी दीदी हो गई, ठीक है, तो आप उनसे एक भी क्वेश्चन पहले पूछोगे। कैसे पूछोगे? व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो पहले आप अपनी आंसर्स को याद कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन देख रहे हैं और आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप आंसर करोगे जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछने जा रही हूँ, शिवा, यू हैव टू आंसर मी डायरेक्टली, ओके? व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न? व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न? रिप्लाई कीजिए बेटा, शिवा बोलो, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न? तो आप कहेंगे शिवा, आपका आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है। ऐसे हमें बातचीत करना है, इससे क्या होगा जानते हो? इससे आपको इंग्लिश बोलने में इजी हो जाएगा, आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? आपको जो हेजिटेशन है ना माइंड में, वो हेजिटेशन आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकोगे, इंटरेक्ट कर सकोगे। अगर आपसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है और आप उसका अच्छे से आंसर देने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आगे की क्लासेस में, फर्दर ईयर्स में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे। सो इट जो ये पार्ट है ना आपका, ये आपकी कन्वर्सेशन को, यानी कि आपकी बातचीत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ठीक है। अब बात समझ में आई? तो इसलिए आपसे जो लेट्स टॉक में दिया हुआ है वो आप प्रैक्टिस करोगे ना? तो बेटा करोगे कि नहीं? ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, ओके। चलिए, तो अब देखिए, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सिमिलरली मैं क्वेश्चन पूछूंगी और मैं ही आंसर दूंगी और आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। व्हाट वाज हिज फादर्स नेम? व्हाट वाज हिज फादर्स नेम? जैसे आपसे पूछते हैं ना, व्हाट इज योर फादर्स नेम, पूछते हैं कि नहीं, तो आप इसका आंसर देते हो दैट माय फादर्स नेम इज, ठीक है, मैम माय फादर्स नेम इज बोलते हो। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज फादर्स नेम? तो आप यहाँ पे कहेंगे his father's name was करमचंद गांधी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर दिया हुआ है, what was his mother's name? उनकी मम्मी का क्या नाम था? तो क्या किया? his mother's name was पुतली बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरली, when did he go to London? तो यहाँ पर इसका आंसर है he went to London in 1888, ठीक है, क्लियर है, to study law, बोर्ड पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका? इसका आंसर लिखा हुआ है he went to South Africa for a case, राइट। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज की। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज में क्या करना है? लेट्स रीड। क्या करना है? आपको रीड करनी है। लेट्स रीड, चलिए देखते हैं लेट्स रीड में क्या लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पर लिखा हुआ है, read the following passages carefully and answer the questions given under it. What you have to do, आपको इस पैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद में जो इस पैसेज के नीचे में क्वेश्चंस लिखे हैं ना, 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके आंसर्स आपको देने हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई बेटा? पहले आपको ये पैसेज पढ़ना है, ठीक, उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। वो तैयार है आप सभी लोग? स्टार्ट करते हैं। A boy and a bird, एक बालक और एक चिड़िया। ये स्टोरी है एक लड़के की और एक चिड़िया की। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। अब्राहम लिंकन बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी थे और ये ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें हमें अपनी लाइफ में कॉपी करना चाहिए। उनकी अच्छाइयों को, उनकी गुड क्वालिटीज को हमें अपनी लाइफ में कॉपी करनी चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब्राहम लिंकन, द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, was born in a log cabin in Kentucky, America on 12 February 1809। ओके, तो ये क्या हुआ इसका मीनिंग बेटा? अब्राहम लिंकन जो कि एक महान प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? यूएस के, यूनाइटेड
स्टेट के एक बहुत ही ग्रेट प्रेसिडेंट थे, महान और बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट थे। इनका जन्म हुआ था इन अ लॉग कैबिन, एक लकड़ी के घर में इनका जन्म हुआ था, केंटकी नाम के प्लेस अमेरिका में। ठीक है, कब हुआ था? और 12 फरवरी। हेलो मैम। 9 में हुआ। हेलो। क्लियर है? हेलो मैम। हाँ बेटा हेलो बोलो। मैम। शिवांग, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। अभी भी नहीं आ रही है आवाज? अभी आ रही, बीच में रुक जाती। शिवम, अभी आवाज आ रही है? शिवम? यस मैम। ओके बेटा, आ रही है मैम। ओके बेटा, आ रही है। कंटिन्यू करते हैं, आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मैं ये इशू सॉल्व कर दे रही हूँ। आपका जो वॉइस का इशू हो रहा है ना, इसको सॉल्व कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। राइट, ओके, नाउ आई कैन हियर यू। क्लियर है शिवम? शिवम क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बताया गया है इसके बारे में, अब्राहम लिंकन के बारे में। वो एक बहुत ही ग्रेट प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के। उनका जन्म एक लकड़ी के घर पे 12 फरवरी 1809 में हुआ था। ठीक है, हिज फादर वाज अ पुअर फार्मर हु डिड नॉट लाइक टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग। उनके पिता अब्राहम लिंकन के जो फादर थे वो क्या थे? एक गरीब किसान थे और उन्हें एक ही स्थान पर, एक जगह पर रुकना पसंद नहीं था। मीन्स वो एक प्लेस में नहीं रुकते थे, वो चलते रहते थे। ओके, कहीं पर पहले ए पॉइंट में सपोज कीजिए कि पहले एक जगह का नाम ए है, तो वो ए जगह पर रुके कुछ ईयर्स के लिए, देन उसके बाद में वो वहाँ से मूव करके प्लेस बी पे चले गए। ठीक है, वहाँ पे वो कुछ ईयर्स स्टे किए, फिर वहाँ से भी वो मूव करके नेक्स्ट प्लेस में चले गए। तो ऐसे वो अपनी प्लेस को बदलते रहते थे। राइट, नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा यहाँ पर इन 1816। ओके, अब कब की बात हो रही है? 1816 की। द लिंकन्स मूव टू इंडियाना एंड स्टेड देयर। अब जो लिंकन्स थे 1816 में वो मूव करके कहाँ आ गए? वो इंडियाना आ गया, वहाँ पर रुक गए आकर के। ठीक है, वहाँ रहने लगे। लाइफ वॉज हार्ड इन अ न्यू प्लेस। जीवन एक नए स्थान पर बहुत ही मुश्किल था, कठिन था। App was only 7, but he tried to help his father. जो ऐप थे ना, वो कितने साल के थे? वो सिर्फ और सिर्फ 7 साल के थे। ठीक है, कितने ईयर्स के थे? 7 ईयर्स के थे। यानी कि अब्राहम लिंकन का जो शॉर्ट, जो उनका निक नेम था, वो ऐप था। तो जो ऐप थे उनका जो जब वो 7 साल के थे तो वो अपने पिता की मदद करने की कोशिश करते थे, पापा की हेल्प करने की। अभी मैंने कहा ना, कॉपरेट करना। तो देखो, अब्राहम लिंकन भी अपने फादर को कॉपरेट करते थे, उनकी भी हेल्प करने की कोशिश करते थे। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ बेटा? नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? He soon learned to use the axe and the gun. और जल्द ही वो सीख गए कि जो एक्स होती है, एक्स यानी कि जो कुल्हाड़ी होती है, अ weapon और a tool that is used for cutting the woods. ठीक है, एक ऐसा औजार होता है जिससे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, उसे एक्स कहते हैं, हिंदी में उसे कुल्हाड़ी कहते हैं। ओके, एंड गन यानी बंदूक। तो जल्द ही अब्राहम लिंकन ने कुल्हाड़ी और बंदूक को चलाना सीख लिया। One day, Ab saw some wild birds flying across the sky. एक दिन अब्राहम लिंकन ने कुछ चिड़िया को आकाश में उड़ते हुए देखा। Across नहीं, वो उड़ रही थी, आकाश उड़ रही थी। He wanted to shoot one of them. और वो उनमें से एक को क्या करना चाहते थे? शूट करना चाहते थे। ठीक है, उसमें निशाना लगाना चाहते थे। Then what happened? He hoped to give the bird to his mother so that she could cook it for dinner. ठीक है, और उन्होंने इस बात की उम्मीद किया था, इस बात की आशा किया था कि मैं एक चिड़िया को शूट करूंगा, मारूंगा और उसे अपनी मम्मी को दे दूंगा, तो वो पका के मुझे खिला देंगी। राइट,
देन व्हाट हैपेंड बेटा, उसके बाद में क्या हुआ, Ab took his father's gun and shot a bird through a hole in the wall of the cabin. और एब ने बंदूक उठाई, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने क्या किया, अपने पिता की बंदूक उठाई और लकड़ी में एक जगह पर छेद था, वहां से उसने उस चिड़िया पर निशाना लगाया. ओके, a large bird fell dead to the ground. एक बड़ी सी चिड़िया जमीन पर गिर करके मर गई, ठीक है. Ab ran out of the cabin to pick it up. Ab जल्दी से अपने कैबिन से उस घर से बाहर आए और उसको उठा लिया. बट व्हेन ही रीच्ड द बर्ड ही फेल्ट सैड. और जैसे ही उस चिड़िया के पास पहुंचे तो उन्हें इस बात का दुख हुआ, ठीक है. द बर्ड ले देयर वेरी स्टिल विद इट्स ब्यूटीफुल गोल्डन फीदर्स. जो चिड़िया थी वो वहाँ पर मरी हुई पड़ी थी अपने गोल्डन यानी कि सुनहरे पंखों के साथ में, सुनहरे सुंदर पंखों के साथ में चिड़िया वहाँ पर मरी हुई पड़ी थी. Ab picked up the dead bird and walked slowly towards the hut. Ab ने उस मरी हुई चिड़िया को उठाया और झोपड़ी की तरफ चलने लगे. He made up his mind not to shoot another bird in his life. उन्होंने इस बात का निश्चय किया कि अब वो अपने जीवन में किसी भी पंछी को नहीं मारेंगे, ठीक है. And he never did. और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया. उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में एक ही चिड़िया मारी और उसके गोल्डन यानी कि सुंदर सुनहरे पंख देख करके उनका मन इतना द्रवित हो गया, इतना ज़्यादा वो दुखी हो गए कि उन्होंने अपने लाइफ में इस बात का निश्चय किया कि वो कभी किसी बर्ड को नहीं मारेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं उनकी बात करेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन एंड वेयर वाज अब्राहम लिंकन बोर्न. कब और कहाँ पर अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था. तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे. व्हाट इज इट्स आंसर. आंसर का फर्स्ट, Abraham Lincoln was born in a log cabin in Kentucky America on 12 February 1809. राइट, 1809 में अब्राहम लिंकन का केंटकी नाम के अमेरिका के केंटकी नाम के प्लेस में उनका जन्म हुआ था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर. द क्वेश्चन इज वेयर डिड लिंकन मूव इन 1816. जो लिंकन थे 1816 में कहाँ मूव कर गए. ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बेटा. इन 1816 लिखेंगे हम. In 1816, Lincoln moved to Indiana, right? Next question here over here. What is the question over here? The question is given. Why did Ab want to shoot the bird? Ab इस चिड़िया को क्यों मारना चाहते थे. क्या रीजन था कि एब ने डिसाइड किया कि वो इस चिड़िया को मारेंगे. तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा. एब वांटेड टू शूट, एब wanted to shoot the bird because he hoped to give the bird to his mother, so
for dinner, right? क्यों लेना चाहते थे? उस चिड़िया को मारना चाहते थे बिकॉज उन्होंने इस बात की उम्मीद किया था कि वो उस चिड़िया को अपनी मम्मी को देंगे ताकि वो उसको डिनर में पका सके। ठीक है, डिनर में खाने के लिए वो उस चिड़िया को मारना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन किया व्हाट डिड एट डिसाइडेड आफ्टर ईटिंग द डेड बर्ड। उस चिड़िया को, मरी हुई चिड़िया को खाने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया? मेरे हिसाब से लिख लेंगे आप ईटिंग द डेड बर्ड। आंसर नंबर 4, after eating the dead bird have decided not to shoot another bird in his life. ओके, उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी चिड़िया नहीं मारेंगे एंड ही नेवर डिड इट। ओके, इसलिए हम ऐड करेंगे एंड ही नेवर डिड इट। ओके, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया, राइट? उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में चिड़िया को नहीं मारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, व्हाट इज रिटन हियर, देखते हैं। Read the following sentences and say true or false. T for true and F for false, right? हमें क्या करना है? अब हमें सत्य या असत्य बताना है कि दिया हुआ सेंटेंस सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सेंटेंस दिए हुए हैं। यहाँ पर सेंटेंस दिया है अब्राहम लिंकन्स फादर वाज अ रिच मैन। अब्राहम लिंकन के पिता एक अमीर आदमी थे। तो क्या ये क्वेश्चन सही है? तो फिफ्थ का जो ए ऑप्शन है दैट इज फॉल्स, तो हम लिखेंगे एफ। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बी क्वेश्चन है, जो इसमें बी क्वेश्चन में दिया हुआ है द बर्ड ले देयर स्टिल। जो चिड़िया थी वो क्या थी? वो वहां पर गिर गई, स्टिल होकर के गिर गई। तो ये बेटा सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। ओके, नाउ कम्स, अब बात करेंगे हम किसकी? अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज की, दैट इज लेट्स राइट। अब हम बात करेंगे लेट्स राइट पार्ट की। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या लिखना है। चलिए देखते हैं। Talk to your friend. Let's write part की बात कर रहे हैं हम। Second part of exercise. Please note down that. Let's write. Okay. So what is written over here? Talk to your friend. अपने दोस्त से बात करो about गांधी जी के बारे में and his life, और उनके जीवन के बारे में, and write things that you would like to follow, और आप उन बातों को लिखो जो आप फॉलो करना चाहेंगे। choose from given words, और आपको इन शब्दों को सिलेक्ट करना है। तो बेटा महात्मा गांधी के जीवन के बारे में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। सुनना चाहोगे शिवम? इंटरेस्टेड हो? कहानी सुननी है? कहानी सुननी है महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में? ओके, स्टार्ट करेंगे बेटा। इस कहानी का नाम है, मैं नाम बता रही हूँ आपको। इस कहानी का नाम है ऑल फॉर अ स्टोन। ऑल फॉर अ स्टोन यानी कि सब कुछ किया एक पत्थर के लिए, एक पत्थर के लिए कुछ भी। ठीक है, ये कहानी स्टार्ट होती है बेटा कि जो महात्मा गांधी थे, ये उन दिनों की बात है जब साबुन का, जो सोप हम यूज करते हैं ना, साबुन का चलन था, साबुन सब लोग यूज करते थे, लेकिन महात्मा गांधी उस टाइम पर भी एक पत्थर से नहाते थे। ठीक है, एक पत्थर से वो नहाया करते थे। तो उस पत्थर को किसने दिया था? उस पत्थर को मीरा बहन, जो कि कहाँ से थी? जो कि फॉरेन कंट्री से थी, और वो अपना घर छोड़ करके आई थी। किस लिए? वो अपना घर छोड़ के आई थी जिससे कि वो महात्मा गांधी के साथ रह सके। ठीक है, यानी कि उनका जो आंदोलन था, जो उनका कॉपरेशन था, जो वो मूवमेंट्स करते थे, उन मूवमेंट्स में उनकी हेल्प कर सके, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ करके और महात्मा गांधी को सपोर्ट करने के लिए वो फॉरेन से इंडिया आ गई। राइट, तो उन दिनों क्या हुआ बेटा? उन दिनों
जो मीराबेन थी उन्होंने उस पत्थर को, उस कीमती पत्थर को महात्मा गांधी को दिया था और वो उस पत्थर से खुद को स्क्रब करते थे, रगड़ते थे नहाने के वक्त। ओके, दिस हैपेंड ड्यूरिंग नखोली मार्च। जब नखोली मार्च चल रही थी तो उस टाइम की ये बात है, उन दिनों की ये बात है। महात्मा गांधी और जो उनके साथ में और जो सहभागी थे या कंपेनियंस थे वो उस टाइम पर एक नारायणपुर नामक गांव पर रुके हुए थे, ठीक है, डेरा जमाए थे अपना। तो ड्यूरिंग द मार्च जब वो यात्रा चल रही थी, ठीक है, जब वो यात्रा, कौन सी यात्रा, नखोली मार्च वाली जो यात्रा थी वो चल रही थी, उन दिनों क्या हुआ, उन दिनों उन्होंने अपने इस कीमती पत्थर की जिम्मेदारी मनुबेन को दिया था। ठीक है, यहाँ पर बेटा दो लोग के नाम आ रहे हैं, एक है अपनी मीराबेन जो कि फॉरेनर है, विदेशी है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया हुआ है, विदेश से है, वो दूसरे कंट्री से है और वो अपना देश छोड़ करके महात्मा गांधी को सपोर्ट करने के लिए आई है। ठीक है, तो यानी कि मीराबेन उनकी एक सपोर्टर है और दूसरी सपोर्टर है मनु बहन। ठीक है, एक मीरा बहन और दूसरी है मनु बहन। तो मीरा बहन ने जो कीमती पत्थर दिया था तो उससे महात्मा गांधी खुद को स्क्रब करते थे, रगड़ के नहाते थे, और जो मनु बहन थी उनको जिम्मेदारी दिया था किस चीज की, उस पत्थर की देखभाल करने के लिए। ठीक है, कि वो पत्थर कहीं खोए नहीं। इतनी स्टोरी समझ में आ गई शिवा? ओके, इसके बाद की बात बताती हूँ। इसके बाद में क्या हुआ बेटा कि इसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश मनु बहन ने उस पत्थर को उठा करके रखना भूल गई, जो पत्थर था कीमती वाला उसको उठा करके रखना भूल गई। और वो लोग यात्रा करने के टाइम पर जैसे वो डेरा जमाते थे ना, एक जगह पर रुकते थे, स्टे करते थे कुछ दिनों तक, तो वहां से डेरा जब उठा इनका तो क्या हुआ, वो पत्थर उठा करके रखना भूल गई, मीन्स वो पैकिंग नहीं कर पाई उस पत्थर की। देन उन्होंने इस बात को महात्मा गांधी को बताया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है जाके देखो कि वो पत्थर कहाँ है और उसे ले करके आओ। ठीक है, ये बात महात्मा गांधी ने कहा और आगे कहा कि अगर जब तुम ऐसा करोगी तब तुम नेक्स्ट टाइम से, अगली बार से उस पत्थर को रखना अपने साथ में नहीं भूलोगी। ठीक है, तो इस पर मनु बहन ने कहा क्या मैं अपने साथ में एक वॉलेंटियर लेके जा सकती हूँ? तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, तुम लेके नहीं जा सकती हो, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाया। फिर क्या हुआ, उसके बाद में जो मनु बहन थी वो बहुत हिम्मत करके और वापस गई, कहाँ पर, नारायणपुर गांव में गई। लेकिन उस गांव तक जाने का रास्ता बहुत ही कैसा था, कठिन था। क्यों? क्योंकि वहां पर घने जंगल थे नारियल के और सुपारी के। ठीक है, उसके बाद में उन्हें इस बात का डर भी था कि कहीं वो अपना रास्ता ना भूल जाए। ठीक है, और उन दिनों जो है आंदोलन चल ही रहे थे तो उन्हें इन सभी बातों से बहुत डर लग रहा था। फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत करके, करेज करके वहाँ नारायणपुर गांव में गई और वो नारायणपुर सुबह के 9:30 बजे पहुंची। जब वो नारायणपुर गांव में पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने उस घर पे, उस प्लेस में गई जहाँ पर महात्मा गांधी और जो उनके बाकी के सहयोगी थे वो वहाँ पर रुके हुए थे। तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। ठीक है, बूढ़ी माँ रहती थी। तो उन बूढ़ी माँ ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि मैंने तो उस पत्थर को फेंक दिया। ठीक है, तो मनु बहन बहुत परेशान हो गई, बोली अरे आपने उस पत्थर को फेंक दिया, अब मुझे वो पत्थर कैसे मिलेगा? तो फिर वो हिम्मत करके उस पत्थर को फिर ढूंढने के लिए गई और जब उन्होंने उन बूढ़ी माँ के बताए हुए प्लेस पर उस पत्थर को ढूंढा तो उन्हें वो पत्थर मिल गया। जब उन्हें वो पत्थर मिला ना तो वो बहुत खुश हो गई, मनु बहन बहुत खुश हो गई और वो वापस से दोपहर तक में, सुबह वो नारायणपुर पहुंची थी और फिर देर दोपहर के बाद में वो पहुंची। कहाँ पहुंची? जहाँ पर महात्मा गांधी लोग रुके हुए थे उस प्लेस में पहुंची और वहां पर आकर के उन्होंने महात्मा गांधी को वो पत्थर दिया और खूब रोने लग गई। ठीक है, कि उन्होंने, उनसे क्या मिस्टेक हुई थी और उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि अरे ओके। देन उसके बाद में क्या हुआ, वो इस बात से बहुत खुश हुई। उसके बाद में क्या हुआ बेटा, देन उन्होंने बताया कि तुम्हें इस बात का आइडिया नहीं है कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। ठीक है, किसने बोला इस बात को? महात्मा गांधी ने बताया कि तुम्हें नहीं पता है कि मुझे इस बात से कितनी खुशी हो रही है, मैं कितना खुश हूँ इस बात से कि तुमने ये पत्थर वापस ढूंढ के लाई हुई हो। और ये पत्थर जो है ना मेरा 20 साल से साथी है, मैं इस पत्थर को अपने साथ में 20 साल से लेके चल रहा हूँ। समझ रहे हो कि आपकी कोई बहुत ही पुरानी चीज हो और वो खो जाए तो कितना दुख होता है ना? तो मनु बहन उस पत्थर को ढूंढ के लाई। तब महात्मा गांधी ने बताया कि ये पत्थर मेरे साथ में 20 साल से है और
चाहे मैं जेल में रहूं, चाहे मैं महल में रहूं, ये पत्थर हमेशा मेरे साथ होता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो है उन्होंने इस बात को बताया कि अब तुमने देख लिया है कि ये पत्थर मेरे लिए कितना उपयोगी है और मेरा कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस पर मनु बहन ने कहा कि बापू आपको पता है, आप जानते हो इस बात को, जब मैं जा रही थी उस पत्थर को ढूंढने के लिए उस घने जंगल से, उस टाइम पे मैं राम जी का नाम ले रही थी, मैं राम राम करते हुए जा रही थी। ठीक है, मैं राम का नाम लेते हुए जा रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस घने जंगल में, है ना, और भी आंदोलनकारियों से डर लग रहा था, कहीं कोई ब्रिटिश का आदमी मिल के मेरे को शूट ना कर दे, मुझे इन सब बातों से डर लग रहा था, तब मैं राम का नाम ले रही थी। तो इस पर बापू ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, भगवान का नाम अक्सर हम तभी लेते हैं जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो कहानी थी इसमें 2 लेसन आपको मिले। पहला लेसन आपको ये मिला कि हमें जो है क्या होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। नेक्स्ट बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है बेटा, क्या कही जा रही है कि हमें अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ओके, आई थिंक सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड का पार्ट है इसकी बात करते हैं। आपको इन दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके एक क्या लिखना है, आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। ओके, सेल्फ हेल्प यानी कि स्वयं की मदद करना। ठीक है, स्वयं की मदद जैसे कि मनु बहन ने किया, उस जंगल में जाते हुए उनको डर लग रहा था, तब उन्होंने राम का नाम लेकर के अपनी स्वयं की हेल्प किया। सिंप्लिसिटी यानी कि साधारणतया, वो कितने सिंपल थे। नेक्स्ट, ट्रूथफुलनेस यानी कि जो सच्चाई होती है, हकीकत होती है, सत्यवादी होना। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा यहाँ पर नॉन वायलेंस यानी कि हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए, अहिंसा की बात आती है। और वेजिटेरियनिज्म यानी कि वेजिटेरियन होना चाहिए हमें। ठीक है, हमें शाकाहारी होना चाहिए, हमें जो है मीट और एग्स का जो है सेवन नहीं करना चाहिए। राइट, तो ये यहाँ पर इन बातों को आपको याद करके अपने माइंड में रख करके पैराग्राफ बनाना है, लिखना है। ओके, अब बात आती है 7th पार्ट की, और 7th पार्ट में क्या है बेटा, लेट्स डू इट। ठीक है, लेट्स डू, ठीक है, आओ करें। चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 3 monkeys अकॉर्डिंग टू द कोटेशन। आपको 3 बंदरों की क्या बनाना है, पिक्चर बनानी है। शिवम बनाओगे ना पिक्चर 3 बंदरों की? कौन सी बंदर 3? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। ओके, तो आपको ये कोटेशन वाली बंदरों की फोटो बनानी है। राइट दीज 3 कोटेशंस, और आपको उनके नीचे में इन तीनों कोटेशन को लिखना है बिलो द एप्रोप्रिएट पिक्चर, और जो सही पिक्चर हो उसके नीचे में आपको ये लाइन लिखनी है। कौन सी? सी नो इविल, बुरा मत देखो। ठीक है, तो ऐसे वाला जब बंदर बनाओगे तो उसके नीचे में लिखना भी है आपको। नेक्स्ट है स्पीक नो इविल, बुरा मत बोलो। ठीक है, देन लिसन नो इविल, बुरा मत सुनो। तो आपको इन तीनों बंदरों की पिक्चर बनानी है। तो बेटा आपको क्या कोई क्वेश्चन है आज की इस क्लास में? समझ में आ गया ना सारा कुछ? ओके बेटा, तो इट इज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क। आप लोग अपना होमवर्क लिख लीजिए। Write and learn exercises 4, 5, 6 and 7. आपको 4, 5, 6 और 7 एक्सरसाइजेस को लिखना है और उन्हें याद करना है। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है ना, उसे आपको लिखना भी है अच्छे से और उसको याद भी करना है। बेटा आप लोग अपनी नोटबुक अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। हो सकता है कि हम लोग आप लोग की नोटबुक्स को यहाँ पर सबमिट करा लें। ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग टाइम से लिखें और उसको अच्छे से मेंटेन करें। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।